सपना हुआ सच। विजयनगर नाम के एक गांव में केशव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत आलसी था। और दिन भर बस सोता ही रहता था। उसके माता पिता के लाख समझाने पर भी वो सिर्फ सोता ही रहता था। उसके माता पिता उससे तंग आ चुके थे। ये है केशव के पिता मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह काम से रिटायर होने के बाद अपना घर चलाने के लिए एक किराने की दुकान खोली, जिसे केशव के पिता मनमोहन जी एक लेबर की सहायता से चलाते थे। क्योंकि केशव तो अपने आदत से मजबूर था। कुछ महीनों बाद मनमोहन जी का देहांत हो जाता है, तो घर की पूरी जिम्मेदारी केशव के कंधों पर आ जाती है। इसीलिए केशव अपने किराने की दुकान पर जाने का फैसला करता है। केशव पहली बार अपनी किराने की दुकान पर जा रहा था, इसीलिए वो अपने स्वर्गीय पिताजी के फोटो के आगे प्रणाम करता है और घर से दुकान की ओर जाने लगता है। और घर से निकलते हुए मन में सोचता है, पिताजी के गुजर जाने के बाद बहुत दिनों से दुकान बंद है। आज खोलकर पूरे दुकान को साफ करूंगा। केशव अपने दुकान पर पहुंचता है और देखता है कि उसकी दुकान पहले से ही खुली हुई है। केशव बोलता है, अरे मेरी दुकान किसने खोली? देखना पड़ेगा। केशव दौड़ता हुआ दुकान के पास जाता है। और देखता है कि रामू ने दुकान खोल रखी है। रामू वही लेबर था जिसके सहायता से केशव के पिता दुकान चलाते थे। केशव बोलता है, अरे तुम हो क्या? मैं भी सोचूं कि किसने मेरी दुकान खोली है। इतने में रामू बोलता है, तुम्हारी दुकान? केशव बोलता है, हाँ मेरी दुकान। रामू, ये तुम्हारी दुकान थी, पर अब ये मेरी दुकान है। केशव हक्का बक्का रह जाता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, तुम्हारी दुकान? मतलब मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। केशव को कुछ कागजात दिखाते हुए रामू बोला, पढ़ना लिखना तो आता है ना? ये पढ़ो क्या लिखा है, और ज़रा ज़ोर से पढ़ना ताकि मैं भी सुन सकूं। केशव रामू के हाथों से पेपर्स झट से छीनकर पढ़ने लगता है। मैं मनमोहन सिंह अपने होशो हवास में अपनी दुकान रामू के नाम करता हूँ। इतना पढ़ने के बाद मानो केशव के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी। रामू बोला, और ये रहा उनका दस्तखत। अब समझे? ये बोलकर रामू हंसने लगता है। केशव ये सब देखने और सुनने के बाद अपनी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। दरअसल केशव के पिता मनमोहन जी की एक आदत थी। वो जब भी अपनी दुकान के लिए रामू से सामान मंगवाते थे, तो सामान के लिस्ट पर अपना दस्तखत करते थे। रामू ने बस इसी बात का फायदा उठाते हुए
दुकान के कागजात पर मनमोहन जी से दस्तखत करवा लिए, जिसके कारण दुकान रामू की हो चुकी थी। रामू दुकान पर अपना हक जता रहा था। इधर केशव अपने घर आकर रोते रोते सो जाता है और एक सपना देखता है। सपने में केशव देखता है कि वो घूमते घूमते अपने दुकान के पास से गुजर रहा था और उसे एक सोने का सिक्का पड़ा मिलता है। इतने में केशव की आंख खुल जाती है। वो घबरा कर उठता है और भागते हुए अपने दुकान के पास जाता है। और इधर उधर ढूंढने लगता है। केशव को ऐसा देख रामू केशव से पूछता है, क्या हुआ? अब क्या ढूंढ रहा है? तो केशव बोलता है, सोने का सिक्का ढूंढ रहा हूं। रामू चौंक जाता है। क्या? सोने का सिक्का? केशव बोला, हाँ, सोने का सिक्का। मैंने सपने में देखा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे यहाँ पर सोने का सिक्का पड़ा मिला। रामू बोला, अच्छा, सपने में? तो मैंने भी एक सपना देखा कि तुम्हारे घर के आंगन में खजाना दबा पड़ा है, जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। केशव खुश हो जाता है और भागते हुए अपने घर की ओर जाता है और एक फावड़ा लेकर अपने आंगन में खोदना शुरू करता है। खोदने के थोड़ी देर बाद उसे उस गड्ढे से एक संदूक मिलता है। केशव उसे निकालकर खोलता है। सच में वो खजाना ही था। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर केशव और उसकी मां का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। केशव इतना अमीर हो जाता है कि अब उसे कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं थी। पर फिर भी केशव ने रामू को सबक सिखाने के लिए रामू के दुकान के बगल वाले दर्जी के दुकान को खरीदकर एक किराने की दुकान खोलता है और रामू के मुकाबले एकदम सस्ते दामों में सामान बेचने लगता है, जिसके कारण पूरे गांव के लोग केशव से ही सामान खरीदने लगते हैं और रामू का धंधा चौपट हो जाता है।